जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर के मिसाइल वॉरियर्स के बारे में। एक ऐसा मिशन जिसमें भारत ने दुश्मन के अंदर तक घुसकर उसके सारे टेरर कैंप्स उड़ा डाले। इस ऑपरेशन में 3 पावरफुल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया: स्कैल्प मिसाइल, हैमर बॉम्ब और लॉइटरिंग म्यूनिशन। और इस वीडियो के पहले पार्ट में हम फोकस करेंगे स्कैल्प मिसाइल पर। वो कैसे काम करती है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और किस तरह ये मिसाइल दुश्मन को ध्वस्त करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैल्प मिसाइल किस टाइप की मिसाइल है। स्कैल्प मिसाइल एक एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है जिसे फ्रांस की MBDA कंपनी ने बनाया है। एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल वो मिसाइल होती है जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट, बॉम्बर या फाइटर जेट से ही लॉन्च की जा सकती है। तो दोस्तों, स्कैल्प मिसाइल का साइज एक एवरेज कार जितना होता है, जो कि 5100 मिलीमीटर यानी कि 5.1 मीटर के बराबर है, और इसकी हाइट 480 मिलीमीटर है, जो कि एक एवरेज पतला सिलेंडर के बराबर का साइज है। और इसका टोटल वेट 1300 किलोग्राम है, यानी एक मिसाइल 1 टन से भी ज़्यादा। और इसकी विड्थ 630 मिलीमीटर है। दोस्तों, स्कैल्प मिसाइल सिर्फ दूर तक नहीं जाती, ये दुश्मन के अंदर तक घुस जाती है। और इसका असली तोड़ है इसका डेडली वॉरहेड। इसमें लगा है 450 किलोग्राम का ब्रॉच वॉरहेड और इसकी रेंज 250 से 560 किलोमीटर तक है। लेकिन भारत के पास जो स्कैल्प राफेल से लॉन्च होती है, उसका एस्टिमेटेड रेंज लगभग 300 किलोमीटर के अराउंड है। यानी यह मिसाइल बॉर्डर के उस पार से दुश्मन के अंदर तक चली जाती है, और वो भी बिना किसी वार्निंग के। स्कैल्प मिसाइल की जो स्पीड है वो सबसोनिक है, यानी कि मैक 0.8 to 0.95, विच इज ऑलमोस्ट अराउंड 323 मीटर्स पर सेकेंड। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ब्रोच टैंडम वॉरहेड्स होते क्या हैं। ब्रोच टैंडम वॉरहेड डुअल चार्ज वेपन है जिसके 2 या 2 से अधिक स्टेज होते हैं डेटोनेशन के। फर्स्ट स्टेज बेसिकली क्या करता है, या फर्स्ट चार्ज क्या करता है कि जो ERA होता है, ERA मतलब एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर। आसान भाषा में कहें तो जैसे बिल्डिंग या कोई बंकर है, उसकी भारी लेयर, आउटर लेयर को वो तबाह करता है या उसमें छेद करता है। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट चार्ज ने कैसे ऊपर बिल्डिंग के अंदर छेद किया। फिर जो सेकंड चार्ज होता है वो मेन डैमेज डिलीवर करता है। वो फर्स्ट चार्ज के छेद क्रिएट करने के बाद उस छेद में से अंदर घुसता है और अंदर जाके पावरफुल एक्सप्लोजन क्रिएट करता है, जो कि मेन डिस्ट्रक्शन और टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। जैसा कि आप इमेज में नीचे देख पा रहे होंगे कि सेकंड चार्ज ने अंदर घुसने के बाद छेद से कैसे एक्सप्लोजन करके डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया है। दोस्तों, स्कैल्प मिसाइल की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सिर्फ मार नहीं करती, ये टारगेट को ढूंढकर, उसे पहचानकर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे प्रिसीजन से तबाह करती है। इसीलिए इसे प्रिसीजन गाइडेड क्रूज मिसाइल भी कहते हैं। ये एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, एक बार छोड़ी गई तो खुद ही अपना निशाना ढूंढ लेती है। इसमें 3 लेयर्ड गाइडेंस सिस्टम लगे हैं जो इसे अनस्टॉपेबल बनाते हैं। सबसे पहला, इनर्शियल नेविगेशन। आसान भाषा में कहें तो इनर्शियल नेविगेशन एक टाइप से इंटरनल सेंस ऑफ डायरेक्शन है, जो मिसाइल को अपने टारगेट की लोकेशन ढूंढने में या याद रखने में मदद करती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम सोचें कि हम किसी नए रास्ते पर गए हैं और जहां हमारे मैप या GPS सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो हम याद रखते हैं कि कहाँ से हमने लेफ़्ट लिया, कहाँ से हमने राइट लिया। तो उसी तरीके से यह मिसाइल भी अपने रास्ते को याद रखती है। दूसरा है GPS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसके बारे में सभी लोगों को जानकारी होगी कि सैटेलाइट से, स्पेस से ये अपनी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, कहाँ नहीं है, उसे पता करती है। तीसरा है टर्प्रोम, जिसे टेरेन प्रोफाइल मैचिंग भी कहते हैं। ये हेल्प करता है इस मिसाइल को लो और हिडन रहने में एनिमीज से। इसमें कुछ इस तरीके के सेंसर्स होते हैं जो आगे और नीचे की ज़मीन को देखते हैं या सेंस करते हैं, जो ज़मीन के ऊबड़ खाबड़ इलाके को फील करते हैं
ताकि ये हिल्स यानी कि पहाड़ियाँ और वैली यानी घाटियों के ठीक ऊपर उड़ सके बिना किसी क्रैश करे। और सबसे आखिरी में जब मिसाइल अपने टारगेट के करीब पहुंचती है तो एक्टिवेट होता है इसका इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, जिसे IIR भी कहते हैं। एक हाईटेक सेंसर जो टारगेट की असली इमेज को मैच करता है। यानी कि जब मिसाइल अपने लक्ष्य या एम के करीब पहुंचती है तो ये पहले टारगेट की इमेज को मैच करता है और फिर वहां से इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी को यूज करके हीट डिटेक्ट करती है जो बिल्डिंग्स या उस व्हीकल या उस बंकर से रिलीज कर रही होती है। फिर ये उस हीट को लॉक करती है और उसी जगह पर प्रिसाइजली अटैक करती है। दोस्तों, स्कैल्प मिसाइल की सबसे खास बात है इसका स्टेल्थ मोड। ये लो रडार क्रॉस सेक्शन सिस्टम को यूज करती है टू इवेड एयर डिफेंस। तो लो रडार क्रॉस सेक्शन सिस्टम क्या होता है? इसका जो सरफेस या इसकी जो बॉडी है वो इस तरीके से बनाई गई है कि ये रडार वेव्स को बहुत कम रिफ्लेक्ट करती है या फिर उन रडार वेव्स को अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करती है और वो वेव्स कभी रडार तक वापस जा ही नहीं पाती। इसलिए रडार को सिग्नल ही नहीं मिलता और ये एक अनडिटेक्टेबल मिसाइल बन जाती है। दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि स्कैल्प मिसाइल किस किस मिलिट्री एयरक्राफ्ट, बॉम्बर और फाइटर जेट से डिप्लॉय की जा सकती है। सबसे पहले राफेल, जिसका प्रयोग भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में भी किया। दूसरा मिराज 2000, अगर उसे मॉडिफाई कर दिया जाए और इंडियन एयरफोर्स इसकी पूरी तैयारी में है। तीसरा रशिया का Su-24 बॉम्बर। चौथा UK और इटली का पेनेविया टॉर्नेडो। पांचवा यूरो फाइटर टाइफून और आखिरी JAS 39 ग्रिपेन, जो कि स्वीडन का एक लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर है। तो दोस्तों, ये थी स्कैल्प मिसाइल की पहचान, एक स्टेल्दी, एक्यूरेट और डेडली वेपन जिसे ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को निस्तो नाबूद करने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों, अगले पार्ट में हम बात करेंगे हैमर बॉम्ब और लॉइटरिंग म्यूनिशंस के बारे में और देखेंगे कैसे ये तीनों ने मिलकर एक इतिहास लिखा है जिसे दुश्मन कभी भूल नहीं पाएगा। अंत में अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में जय हिंद लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।